व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा के आगे के प्रसंग में मुनि वाल्मीकि जी और श्री राम जी का संवाद सुनिए और इसका हिंदी में अर्थ भी सुनिए। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्बेगुना पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोषु। अस जिय जानी कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करौं कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहिसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए। श्री राम ने कहा वाल्मीकि जी से, देख ही पाए कि आपके चरणों का दर्शन करके मुनि राय तुम्हारे, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से भय सुकृत, सुकृत यानी सब पुण्य, आज हमारे सब पुण्य सुफल हमारे सफल हो गए हैं, यानी हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है। अब जहाँ राउर आयसु हुई, अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, मुनि उद्वेगु न पावे कोई, और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को ना प्राप्त हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहहीं, क्योंकि जिनसे मुनि और तापस यानी तपस्वी दुख पाते हैं। मुनि तापस जिनते दुख लहहीं, मुनि और तपस्वी जिनसे दुख पाते हैं। ते नरेश, नरेश यानी राजा, वे राजा बिनु पावक दहहीं, पावक यानी अग्नि, बिना अग्नि के ही जलकर भस्म होते हैं, यानी अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म होते हैं। मंगल मूल, मंगल का मूल है विप्र परितोषु, ब्राह्मणों का संतोष ही सभी मंगलों की मूल है, जड़ है। दहई कोटिकुल भूसुर रोषु, भूसुर यानी भूमि के देवता ब्राह्मणों को कहते हैं। ब्राह्मणों का रोष यानी क्रोध, दहई कोटिकुल, करोड़ों कुलों को भी भस्म कर देता है। ये श्री राम जी कह रहे हैं। अस जिय जानी, ऐसा जी में जानकर, हृदय में जानकर, कहिए सोई ठाऊं, वह स्थान बताइए, वह ठाऊं यानी स्थान बताइए। सिय सौमित्री सहित, जहाँ मैं सीता जी और सौमित्री यानी लक्ष्मण जी सहित जहाँ जाऊँ, मैं वहाँ पर जाऊँ। तहाँ रचि रुचिर,
और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, तहाँ रची, रची यानी बनाकर, रुचिर परन तृणशाला, परतों की और तृण की, शाला यानी शाला, कुटिया बनाकर, बासु करो कछु काल कृपाला, हे दयालु कुछ समय में वहाँ निवास करूं, सहज सरल सुनी रघुबर वाणी। रघुबर श्री राम जी की सहज और सरल वाणी को सुनकर साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी धन्य धन्य यानी साधु साधु बोल उठे। कस न कहु अस रघुकुल केतु, हे रघुकुल के केतु यानी ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक, आप सदैव ही पालक हैं, संतत श्रुति सेतु, वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। आगे छंद में, श्रुति सेतु पालक, हे राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। श्रुति सेतु पालक, राम तुम, हे राम तुम श्रुति की मर्यादा के पालक हो, जगदीश हो, और माया जानकी, और जानकी जी आपकी माया हैं। जो सृजती, जो सृजन करती हैं, जगु पालती और जग का पालन करती हैं, हरती और जग का हरण कर लेती हैं, संहार करती हैं, रुख पाई कृपा निधान की, हे कृपा निधान आपका रुख पाकर जो आपकी माया सीता जी हैं, सृजन पालन और संहार करती हैं। जो सहस शीस, जो सहस यानी हजारों मस्तक वाले, शीश यानी मस्तक, हजारों मस्तक वाले, अहीसु जो सर्पों के स्वामी हैं, और महीधरु जो धरती को, पृथ्वी को, मही को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। लखन वो लक्ष्मण जी, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। लखनु सचराचर धनी, सुरकाज धरी और देवताओं के कार्य के लिए, सुर के काज के लिए, देवताओं के कार्य के लिए, धरी नरराज आपने राजा का शरीर धारण करके, नरराज तनु चले दलन, दलन करने के लिए चले, खल निश्चर अनि दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। तो कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार, हे राम आपका स्वरूप बचन अगोचर, वाणी के लिए अगोचर है, बुद्धि पर और बुद्धि से परे है, अभिगत यानी अव्यक्त है, अकथ यानी अकथनीय है, अपार है, नेति नेति नित नगम कह, वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जय सिया राम।